मंत्री झूठे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोज अखबार में निकलवाते पक्के कर दिए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गैस टीचर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, अपने 2014 का चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मांगों के प्रति सरकार व शिक्षा विभाग की उदासीनता के खिलाफ हजारों मिड डे मील वर्करों ने रविवार को बीके चौक पर एकत्रित होकर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राज्य के सभी जिलों से हजारों की संख्या में मिड डे मील वर्कर्स ने भाग लिया। मजदूर संगठन सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स ने शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के आवास का घेराव करने का ऐलान किया। तभी अचानक शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मिड डे मील वर्कर्स के बीच बीके चौक पर चल रहे आक्रोश प्रदर्शन में पहुंच गयी। सीटू के राज्य प्रधान सुरेखा मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की महासचिव सरस्वती ने मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखा और उन्हें मांग पत्र सौंपा। शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारी मिड डे मील वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा कि वह वर्कर्स को 10 की बजाय 12 महीने मानदेय देने, रिटायरमेंट पर अन्य स्कीम वर्कर की तरह मिड डे मील वर्कर्स को भी रिटायरमेंट बेनिफिट देने, सम्मानजनक पेंशन देने, सभी वर्कर्स को 7,000 रुपए मानदेय हर महीने मिलना सुनिश्चित करने आदि कई मांगों को जायज मानती हैं। उनका कहना है कि अगले से अगले सप्ताह में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन व अधिकारियों की चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई जाएगी और सभी जायज मांगों का समाधान भी किया जाएगा। क्योंकि हम सर एकता में जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। हम मजबूरी में सड़कों पर उतरते हैं। हमारा कोई शौक नहीं है धूप में आकर यहाँ पर आपको भी परेशान करना और हमारे खुद को भी परेशान होना। तो क्या कहते हैं, हारा हूँ खुद से पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और क्या है, ये तो कोई बात नहीं। क्या बात नहीं है? 18 बरस तक कम वेतन पर काम किया है, ये तो कोई बात नहीं। फिर से सुनिए कान खोल के कि 18 साल तक कम वेतन पर काम किया है, ये तो कोई बात नहीं है। एक पद पर काम करते हुए हमें कम आंका गया है, ये तो कोई बात नहीं। कहने को जेबीटी अध्यापक रेगुलर भी बैठे और हम भी बैठे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे पद पर काम करते हैं और कम आंका गया, ये तो कोई बात नहीं है। मान सम्मान न पाया मैंने कभी। सड़कों पे अगर आ रहे हैं तो ये हमारा मान नहीं है। कहते हैं बहन जी भी अध्यापिका थी, क्या अध्यापिका की गरिमा यहीं पर होती है? नहीं। तो क्या कहते हैं, मान सम्मान न पाया मैंने कभी, ये तो कोई बात नहीं है। और हर भर्ती में मेरा पद खाली दिखाया। जब भी कोई भर्ती हो, बच्चे हम ला रहे हैं, बच्चे हम पढ़ा रहे, रिजल्ट हम बना रहे हैं और सीटें बन रही है नई भर्ती के लिए। वोट बैंक सीटें बन रही है नई भर्ती के लिए। हमारा पद 18 बरस से खाली पाया, ये तो कोई बात नहीं है। और 18 बरस से जो अगर इतनी सिचुएशन में रहे, हमारे बच्चे इतने से इतने हो गए। आज मैंने सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर अपनी बेटी को सरकारी स्कूल MBBS में दाखिला करा दिया। बताओ, तो क्या हमारे उन्हीं बच्चों के साथ मेहनत के नतीजे हैं कि हमारे बच्चे भी किसी पद पर पहुंच रहे हैं? हम कोई सड़कों पे घूमने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं। किस लिए? क्या BA को भी बंद कराया, ये तो कोई बात नहीं है। क्या महंगाई रेगुलर्स के लिए? हमारे लिए महंगाई नहीं बढ़ रही? हमें क्या तेल 50 रुपए लीटर मिल रहा है? हमें भी उसी रेट पर मिल रहा है जिस पर सबको मिल रहा है। तो BA भी बंद करवाया, ये तो कोई बात नहीं है। और बीमार करके भैया कितनी मानसिक प्रताड़ना सहते हैं हम, कितनी 18 बरस हो गए, आधे तो पागल हो ही चुके हैं सोच सोच के। तो बीमार करके बीमार न माना और मेडिकल सुविधाएं भी ना दी, ये तो कोई बात नहीं है। मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है, बीमार हो जाए, कुछ होता है, इलाज की कोई सुविधा नहीं है हमें, तो ये तो कोई बात नहीं है। और जब 58 साल की नौकरी के बाद खाली हाथ घर जाता है अध्यापक, उसका क्या मान सम्मान है? तो क्या है, खाली हाथ मुझे घर पहुंचाया, ये तो कोई बात नहीं है।